गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स के टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 7 जिसका नाम है भारतीय मुद्रा और इसके भाग 5 में आज हम रुपए पैसों के घटाव के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने रुपए पैसों की जोड़ के बारे में पढ़ा था और आज की कक्षा में हम रुपए पैसों के घटाव के बारे में पढ़ेंगे। रुपए पैसों के घटाव करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप रुपए और पैसों की घटाव करोगे तो सबसे पहले आपको पैसों का घटाव करना होगा और उसके बाद में आप रुपयों के घटाव करोगे। जैसे हमने रुपयों और पैसों की जोड़ करते समय सबसे पहले पैसों का जोड़ किया था और फिर बाद में रुपयों का जोड़ किया था, उसी प्रकार आप रुपये पैसों की घटाव करते समय आपको सबसे पहले पैसों का घटाव करना होगा, उसके बाद में आप रुपयों की घटाव करोगे। ठीक है, तो चलिए कक्षा में हमारे सामने जो पहला उदाहरण है वो है चेतना के पास 75 रुपए हैं। कितने रुपए हैं चेतना के पास में? चेतना के पास 75 रुपए हैं। वह उसकी बेटी विनी को 35 रुपए की चूड़ियां खरीद कर देती है। कि चेतना के पास में 75 रुपए हैं और वह उसकी बेटी विनी को 35 रुपए की चूड़ियां खरीद कर देती है। चेतना के पास कितने रुपए बचते हैं? कि चेतना के पास 75 रुपए थे और उसने अपनी बेटी विनी के लिए 35 रुपए की चूड़ियां खरीद ली। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि चेतना के पास कितने रुपए बचते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा चेतना के पास जो राशि है वो कितनी है? वो है 75 रुपए। ठीक है, अब चूड़ियों का मूल्य वो कितना है? 35 रुपए। तो चेतना के पास कितनी राशि शेष बची ये बताने के लिए हमें 75 रुपए में से 35 रुपए घटाने होंगे। ठीक है, जो इकाई वाले अंक है 5 और 5 उनका घटाव करूंगी। तो 5 में से 5 घटाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 2 3 4 और 5 लाइनें खींची। अब मुझे यदि 5 में से 5 घटाना है तो मैंने 1 2 3 4 और 5 पांचों लाइनों को काट दिया। तो यदि मैंने 5 में से 5 घटाया तो मेरे पास में शून्य शेष बचा या कुछ भी शेष नहीं बचा, तो शून्य को लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब जो दहाई वाले अंक है उनका घटाव करना होगा। तो दहाई वाले अंक है यहाँ पे 7 और 3, मतलब आपको 7 में से 3 घटाना है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइनें खींचेंगे। अब घटाना कितना है? 3, तो 3 लाइनें काट देंगे, 1 2 और 3। यदि मैंने 7 में से 3 घटाए तो मेरे पास में क्या शेष बचा? 1 2 3 और 4, तो 4 को लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ शेष बचे 40 रुपए। ठीक है, चेतना के पास 75 रुपए हैं। वह उसकी बेटी विनी को 35 रुपए की चूड़ियां खरीद कर देती है। तो चेतना के पास जो रुपए शेष बचते हैं वो हैं 40 रुपए। ठीक है, और इसका पता हमने कैसे लगाया? हमने जब 75 रुपए में से 35 रुपए घटाए तो हमें पता चल गया कि चेतना के पास शेष राशि कितनी बचती है। ठीक है, अब अगला उदाहरण देखते हैं। उसमें है इंद्र 25 रुपए 75 पैसे। इंद्र 25 रुपए 75 पैसे लेकर मेले में जाता है। ठीक है, कि इंद्र नाम का एक लड़का है, वो 25 रुपए 75 पैसे लेकर मेले में जाता है और 20 रुपए 25 पैसे 20 रुपए 25 पैसे मेले में खर्च करता है। अब इंद्र के पास कितने रुपए बचे हैं? कि इंद्र नाम का एक लड़का है, वो 25 रुपए 75 पैसे लेकर मेले में जाता है और उसने मेले में 20 रुपए 25 पैसे खर्च कर दिए। अब हमें बताना है कि इंद्र के पास कितनी राशि शेष बची है। तो ये बताने के लिए हमें 25 रुपए 75 पैसे में से 20 रुपए 25 पैसे का घटाव करना होगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने इंद्र के पास जो राशि है वो कितनी है? वो है 25 रुपए और 75 पैसे। ठीक है, और मेले में जो खर्च राशि है वो कितनी है? 20 रुपए 25 पैसे। ठीक है, यदि मैंने 25 रुपए 75 पैसे में से 20 रुपए 25 पैसे का घटाव किया तो मुझे पता चल जाएगा कि इंद्र के पास में शेष राशि कितनी बची है। ठीक है, तो
मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप रुपए और पैसों का घटाव करोगे तो सबसे पहले आपको पैसों का घटाव करना होगा। तो यहाँ पैसे कितने हैं, 75 पैसे और 25 पैसे, मतलब आपको 75 में से 25 घटाना है। तो आप सबसे पहले जो इकाई वाले अंक 5 और 5 उनका घटाव करोगे। तो यदि आपने 5 में से 5 घटाया तो आपके पास में क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो आप यहाँ लिखोगे 0। ठीक है, आप जो दहाई वाले अंक वो है 7 और 2, तो आपको 7 में से 2 घटाना होगा और इसके लिए आपको सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइनें खींचनी होगी और 2 घटाने के लिए आपको 2 लाइनें काट देनी होगी। यदि आपने 7 में से 2 घटाए तो आपके पास में क्या शेष बचा, 1 2 3 4 और 5, आपके पास में 5 शेष बचे और आपने 5 को लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यदि आपने 75 पैसे में से 25 पैसे घटाए तो आपके पास में कितने पैसे शेष बचे, वो बचे 50 पैसे, तो हमने यहाँ लिखे 50 पैसे। ठीक है, अब हमें 25 रुपए में से 20 रुपए घटाना है, क्योंकि पैसों का घटाव करने के बाद में हम रुपयों का घटाव करेंगे। तो यदि मैंने 25 रुपए में से 20 रुपए घटाए तो मुझे कितने रुपए प्राप्त होंगे, तो इसे या 25 में से 20 को घटाने के लिए सबसे पहले मैं इकाई वाले अंकों का घटाव करूंगी जो है 5 और 0। यदि मैंने 5 में से 0 घटाया तो मुझे प्राप्त होंगे 5। अब इकाई वाले अंकों का घटाव करने के बाद में मैंने जो दहाई वाले अंक 2 और 2 उनको घटाया, तो यदि मैंने 2 में से 2 घटाया तो मुझे कुछ भी नहीं मिला या मेरे पास कुछ भी शेष नहीं बचा। तो यहाँ पे यदि 25 रुपए में से 20 रुपए हम घटाएंगे तो कितने रुपए शेष रहेंगे, वो रहेंगे 5 रुपए। ठीक है, तो इंद्र 25 रुपए 75 पैसे लेकर मेले में जाता है, वहां वह 20 रुपए 25 पैसे मेले में खर्च करता है। तो अब जो इंद्र के पास में शेष राशि बची है वो है 5 रुपए और 50 पैसे। ठीक है, अब अगला उदाहरण देखते हैं। उसमें है महेंद्र के पास 40 रुपए, कि महेंद्र नाम का एक लड़का है और उसके पास में 40 रुपए हैं। वह टीना स्टेशनर्स से, कि वह टीना स्टेशनर्स से 2 पेन, कितने पेन, 2 पेन और 1 रजिस्टर खरीदता है। कि महेंद्र के पास में 40 रुपए हैं और वह टीना स्टेशनर्स से 2 पेन और 1 रजिस्टर खरीदता है। यदि रजिस्टर का मूल्य 20 रुपए व पेन का मूल्य 5 रुपए है तो बताइए कितने रुपए खर्च हुए। कि महेंद्र नाम का एक लड़का है, वह टीना स्टेशनर की दुकान से 2 पेन और 1 रजिस्टर खरीदता है। 1 पेन का मूल्य है 5 रुपए और 1 रजिस्टर का मूल्य है 20 रुपए। तो आपको बताना है कि महेंद्र ने कितने रुपए खर्च किए। ठीक है, तो यहां हो गया पेन का मूल्य, पेन का मूल्य। ठीक है, तो पेन कितने हैं, 2, और 1 पेन का मूल्य है 5 रुपए, तो 2 पेन का मूल्य कितना हो गया, 5 + 5 = 10 रुपए। ठीक है, और 1 रजिस्टर का मूल्य कितना है, रजिस्टर का मूल्य, रजिस्टर का मूल्य है 20 रुपए, तो हमने यहां लिखे 20 रुपए। ठीक है, अब यदि मैं इन दोनों को जोड़ूंगी, 10 + 20 किए, तो सबसे पहले जो इकाई वाले अंक है उनको जोड़ा तो यहाँ है 0 और 0। यदि मैंने 0 में 0 जोड़ा तो मुझे प्राप्त हुए 0। और अब मैं दहाई वाले अंकों का योग करूंगी जो है 1 और 2, और यदि मैं 1 में 2 जोड़ूंगी तो मुझे प्राप्त होंगे 30। ठीक है, इस प्रकार महेंद्र के पास में 40 रुपए थे और उसने जो कुल राशि खर्च की वो हो गई 30 रुपए। कुल राशि खर्च की बराबर 30 रुपए। कितने रुपए, 30 रुपए। ठीक है, अब हमें बताना है कि महेंद्र के कितने रुपए खर्च हो गए, तो वो तो हमने बता दिया कि महेंद्र के 30 रुपए खर्च हो गए। अब यदि आपसे पूछे कि महेंद्र के पास में कितनी राशि शेष रही,
तो ये बताने के लिए आपको जो उसके पास में कुल रुपए थे, या महेंद्र के पास में जो 40 रुपए थे और उसने जो 30 रुपए खर्च किए, उन्हें आप यदि 40 रुपए में से घटाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि महेंद्र के पास में कितने रुपए शेष रहे। ठीक है, यदि आपने 40 में से 30 घटाया तो सबसे पहले आपने इकाई वाले अंकों का घटाव किया जो है 0 और 0। यदि आपने 0 में से 0 घटाया तो आपके पास में बचे 0, और जो दहाई वाले अंक है वो है 4 और 3। यदि आपने 4 में से 3 घटाया तो आपके पास में शेष बचेगा 1। इस प्रकार महेंद्र के पास में जो शेष राशि बची है वो है 10 रुपये। ठीक है, अब अगला उदाहरण देखते हैं। तो उसमें हमारे सामने 53 रुपये 50 पैसे और 21 रुपये दिए हुए हैं, और आपको 53 रुपये 50 पैसे में से 21 रुपये का घटाव करना है। ठीक है, तो इनको घटाने के लिए सबसे पहले आपको पैसों का घटाव करना होगा। तो पैसे हैं यहाँ पे सिर्फ 50 पैसे, आपको 50 पैसे में से 0 पैसे घटाने हैं। यदि आपने 50 पैसे में से 0 पैसे घटाए तो आपको वापस ऐसे की ऐसे 50 पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम रुपयों का घटाव करते हैं। तो रुपए हैं यहाँ पे 53 रुपये और 21 रुपये, मतलब आपको 53 में से 21 घटाना है। तो सबसे पहले आपने जो इकाई वाले अंक 3 और 1, यदि आपने 3 में से 1 घटाया तो आपने 1 2 3 लाइनें खींची और फिर 1 घटाने के लिए 1 लाइन काट दी, तो आपके पास में शेष बचे 2 को लिखोगे आप यहाँ पे। ठीक है, आप दहाई वाले अंकों का घटाव करोगे तो दहाई वाले अंक है 5 और 2, और 1 2 3 4 5 लाइनें आपने खींची और 2 घटाने के लिए 2 लाइनें काट दी, तो आपके पास में शेष बचे 1 2 और 3। तो हमने यहाँ लिखे 3। ठीक है, यदि आपने 53 रुपये 50 पैसे में से 21 रुपये का घटाव किया तो आपके पास में जो शेष बचे वो है 32 रुपये और 50 पैसे। ठीक है, अब इससे अगला उदाहरण हम देखते हैं। तो उसमें हमारे सामने 92 रुपये दिए हुए हैं, और 92 रुपये में से आपको 43 रुपये 50 पैसों का घटाव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पैसों का घटाव करना होगा। तो पैसे यहाँ है 50 पैसे जो 43 रुपये के साथ दिए हुए हैं, और ऊपर आपको 0 पैसे दिए हुए हैं। तो पैसों का घटाव करने के लिए सबसे पहले आपको इकाई वाले अंकों का घटाव करना होगा जो है 0 और 0। यदि आपने 0 में से 0 को घटाया तो आपके पास में कुछ भी शेष नहीं बचा, तो आपने यहाँ लिखा 0। ठीक है, अब दहाई वाले अंक 0 और 5, तो 0 में से 5 को नहीं घटाया जा सकता है क्योंकि 5 अंक बड़ा है और 0 अंक छोटा है। तो हम क्या करेंगे, जो 92 में 2 है, जो 92 में 2 है उसके पास में हम एक दहाई उधार लेंगे। जैसे ही 92 ने यहाँ एक दहाई उधार दी, यहाँ हो गए 10 और यहाँ बच गए 91 रुपये। ठीक है, तो यदि मैंने 10 में से 5 घटाया तो मुझे प्राप्त होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और 5 घटाना है तो 5 लाइनें काट दीजिए, 1 2 3 4 और 5। यदि मैंने 10 में से 5 घटाया तो मुझे प्राप्त हुए 1 2 3 4 और 5, और 5 को लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो हमें कितने पैसे प्राप्त हुए, 50 पैसे। अब हमें रुपयों का घटाव करना है। तो रुपए कितने हो गए, क्योंकि एक दहाई 92 रुपये ने जब एक दहाई यहाँ 0 पैसे को उधार दी थी तो यहाँ पे 91 रुपये बच गए थे। अब हमें 91 रुपये में से 43 रुपये का घटाव करना है। तो सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का घटाव करेंगे। तो इकाई वाले अंक है 1 और 3, और आपको पता है कि 1 में से 3 को नहीं घटाया जा सकता है क्योंकि 3 अंक बड़ा है और 1 अंक छोटा है। तो हम क्या करेंगे, जो दहाई वाला अंक है 9 उससे एक दहाई उधार लेंगे। तो मैंने यहाँ लिखे 91 माइनस 43। ठीक है, तो जब 9 ने यहाँ एक दहाई उधार दी तो यहाँ बच गए 8 और यहाँ हो गए 11, क्योंकि एक दहाई का मतलब हो गया 10, और यदि मैंने 10 में 1 जोड़ा तो मुझे प्राप्त हुई 11। ठीक है, अब आपके पास में जो इकाई वाली संख्या है वो कौन सी हो गई, वो हो गई 11 माइनस 3, मतलब आपको 11 में से 3 घटाना है।
तो इसे घटाने के लिए सबसे पहले आपको 11 लाइनें खींचनी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। घटाना 3 है तो 3 लाइनें काट दीजिए। 1 2 और 3। यदि आपने 11 में से 3 घटाए तो आपके पास में क्या शेष बचेगा, तो गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 को लिखा आपने यहाँ पे। ठीक है, अब हमें दहाई वाले अंकों का घटाव करना है। तो दहाई वाले अंक कितने हैं, 8 और 4। मतलब आपको 8 में से 4 घटाना है। तो सबसे पहले आपको 8 लाइनें खींचनी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। घटाना 4 है तो 4 लाइनों को काट दीजिए। 1 2 3 और 4। यदि आपने 8 में से 4 घटाए तो आपके पास में शेष बचे 1 2 3 और 4। ठीक है, तो अब यदि हमने 91 रुपये में से 43 रुपये घटाए तो हमारे पास में शेष बचे 48 रुपये, और 48 रुपये को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार आपने जब 92 रुपये में से 43 रुपये 50 पैसों का घटाव किया तो आपके पास में जो शेष राशि बचेगी वो है 48 रुपये 50 पैसे। ठीक है, अब अगला उदाहरण हम देखते हैं। तो उसमें हमारे सामने दिए हुए हैं 58 रुपये 50 पैसे और 25 रुपये और 30 पैसे। मतलब आपको 58 रुपये 50 पैसे में से 25 रुपये 30 पैसों का घटाव करना है। तो करिए। सबसे पहले जब आपने पैसों का घटाव किया तो यहाँ जो इकाई वाले अंक है वो है 0 और 0। यदि आपने 0 में से 0 घटाया तो आपके पास में कुछ भी शेष नहीं बचा, तो आपने यहाँ लिखा 0। ठीक है, अब आपको दहाई वाले अंकों का घटाव करना है जो है 5 और 3। यदि आप 5 में से 3 घटाओगे तो आपको कितने प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हमने 1 2 3 4 और 5 लाइनें खींची। घटाने 3 है तो 3 लाइनें 1 2 3 लाइनें हमने काट दी। तो हमारे पास में शेष क्या बचे, शेष बचे हमारे पास में 2, और 2 को लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, यदि आपने 50 पैसे में से 30 पैसे का घटाव किया तो आपको प्राप्त हुए 20 पैसे। 20 पैसे। ठीक है, अब आपको रुपयों का घटाव करना है। तो रुपए यहाँ 58 रुपये और 25 रुपये। मतलब आपको 58 रुपये में से 25 रुपये घटाना है। तो घटाइए। यहाँ जो इकाई वाले अंक है वो है 8 और 5। और यदि आप 8 में से 5 घटाओगे तो आपको प्राप्त होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 और 5। तो आपको प्राप्त होंगे 3, और 3 को लिखोगे आप यहाँ पे। ठीक है, आप जो दहाई वाले अंक है वो है 5 और 2। यदि आपने 5 में से 2 घटाए तो आपको प्राप्त होंगे 1 2 3 4 5। 1 और 2, और आपको प्राप्त होंगे 3। 3 को आपने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, आपने यदि 58 रुपये 50 पैसे में से 25 रुपये 30 पैसे का घटाव किया तो आपके पास में जो शेष राशि बची वो सी 33 रुपये 20 पैसे। ठीक है, अब इससे अगला उदाहरण हम देखते हैं। तो अगले उदाहरण में जो रुपए दिए हुए हैं वो है 66 रुपये 45 पैसे, 27 रुपये और 12 पैसे। अगले उदाहरण में हमारे सामने 66 रुपये 45 पैसे और 27 रुपये 12 पैसे दिए हुए हैं, और आपको 66 रुपये 45 पैसे में से 27 रुपये 12 पैसे घटाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैसों का घटाव करेंगे। तो यहाँ पैसे है 45 पैसे और 12 पैसे। तो 45 पैसे में से आपको 12 पैसों का घटाव करना है। तो सबसे पहले हमने इकाई वाले अंकों का घटाव किया जो है 5 और 2। और यदि मैंने 5 में से 2 घटाए, 1 2 3 4 और 5। यदि मैंने 5 में से 2 घटाए, 1 और 2, तो मुझे प्राप्त हुए 3। ठीक है, अब जो दहाई वाले अंक है वो है 4 और 1। यदि मैंने 4 में से 1 घटाया, 1 2 3 4, तो मुझे प्राप्त होंगे 3, और 3 को लिखा मैंने यहाँ पे। इस प्रकार यदि मैं 45 पैसे में से 12 पैसे घटाऊंगी तो मुझे प्राप्त होंगे 33 पैसे। अब मुझे रुपयों का घटाव करना है। तो रुपए यहाँ पे 66 रुपये और 27 रुपये। मतलब आपको 66 रुपये में से 27 रुपये घटाने हैं। तो सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का घटाव करेंगे जो है 6 और 7। तो आपको पता है कि 6 में से 7 को नहीं घटाया जा सकता है क्योंकि 7 अंक बड़ा होता है और 6 अंक छोटा होता है। तो हम क्या करेंगे, जो दहाई वाला अंक है 6, उससे एक दहाई उधार लेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा 66 माइनस 27। ठीक है, तो यहाँ जो इकाई वाले अंक है वो है 6 और 7,
और आपको पता है कि 6 में से 7 को नहीं घटाया जा सकता है क्योंकि ये 7 अंक बड़ा है और 6 अंक छोटा है। तो हम क्या करेंगे, जो दहाई वाला अंक है उससे एक दहाई उधार लेंगे। तो जब 6 ने यहाँ एक दहाई उधार दी 6 को, तो यहाँ हो गए 10 + 6 = 16। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो इकाई वाली संख्याएं हैं वो है 16 - 7, मतलब आपको 16 में से 7 घटाना है। तो सबसे पहले आपको 16 लाइनें खींचनी पड़ेगी। ठीक है, तो खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। घटाना कितना है, 7, तो 7 लाइनें काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 और 7। यदि मैंने 16 में से 7 घटाया तो मेरे पास में क्या शेष बचा, तो गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 को लिखा मैंने यहाँ पे। अब हम दहाई वाले अंकों का घटाव करेंगे। तो दहाई वाले अंक कौन कौन से हैं, वो है 5 और 2, मतलब आपको 5 में से 2 घटाना है। तो सबसे पहले आपने 1 2 3 4 और 5 लाइनें खींची और 2 घटाने के लिए 2 लाइनों को काट दिया, 1 और 2, तो आपके पास में शेष बचे 3 और 3 को लिखोगे आप यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार यदि आप 66 रुपये में से 27 रुपयों का घटाव करोगे तो आपके पास में शेष बचेंगे 39 रुपये। तो यदि आपने 66 रुपये और 45 पैसे में से 27 रुपये और 12 पैसों का घटाव किया तो आपके पास में शेष बचे 39 रुपये और 33 पैसे। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आज की कक्षा में हमने रुपये पैसों के घटाव से संबंधित सवालों को हल किया और रुपये पैसों के घटाव करने की समझ को विकसित करने का प्रयास किया, या रुपये पैसों का घटाव कैसे करते हैं ये करना सीखा। आगे की कक्षा में हम इससे अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।